हाय दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल मैथ्स ट्यूटर फोरम पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं गगन प्रताप के अर्थमेटिक क्लास नोट्स का सॉल्यूशन करवा रहा हूं। तो इस समय पार्ट 4 चल रहा है। ये आज का सेशन पार्ट 4 है। इसमें नंबर सिस्टम सीट थ्री को सॉल्यूशन करेंगे। सीट 3 इसमें रिमाइंडर थ्योरम के बारे में बताया गया है। रिमाइंडर थ्योरम इसमें डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। 206 में 11 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 8 आएगा। 24 में 25 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 14 आएगा। 14 को 25 डिवाइड करेंगे तो 14 आएगा। 2 में 17 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन द डिवीजर। रिमाइंडर जो होता है वो हमेशा डिवीजर से छोटा होता है। टू 1/14 में रिमाइंडर पूछा है, तो इसको जब शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे तो 14 बाई 3 लिखेंगे। इसको सिंप्लीफाई बाई 15 किए तो जिस नंबर सिंप्लीफाई करेंगे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 15 से सिंप्लीफाई किए थे तो 2 को 15 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 आ जाएगा। तो यही रिमाइंडर होगा। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन चलते हैं। इसमें दिया 140 प्लस 120/17। 140 प्लस 120/17 मतलब कि इसमें रिमाइंडर खोजना है। जब 140 में 17 से डिवाइड करेंगे तो 4 रिमाइंडर आएगा। 120 में 17 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर आएगा। तो 4 + 1 = 5, रिमाइंडर 5 होगा। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन चलते हैं। इसमें दिया गया 230 प्लस 30/17 ने रिमाइंडर पूछा है। 230 में 17 से जब डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर 9 आएगा। इसी प्रकार 30 में जब 17 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर 13 आएगा। तो इस प्रकार रिमाइंडर इक्वल टू 9 + 13 = 22/17। फिर एक बार डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 5 आएगा। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन चलते हैं। इसमें दिया है 330 - 70/17। तो रिमाइंडर पूछा है। जब 330 में 17 डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 7 आएगा। और 17 में 17 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा। तो रिमाइंडर r = 7 - 2 = 5। आंसर 5 होगा। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन चलते हैं। इसमें दिया है 360 - 100/17। 360 में 17 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। एवं 100 में 17 डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा। तो रिमाइंडर = 3 - 15 = -12। -12 + 17 = 5। यही होगा हमारा रिमाइंडर। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ दिया है 41 + 62 + 133/18। 18 से 41 में डिवाइड करेंगे 5 रिमाइंडर आएगा। 62 में 18 से डिवाइड करेंगे तो 8 रिमाइंडर आएगा। 133 में 18 डिवाइड करेंगे तो 7 रिमाइंडर आएगा। इस प्रकार रिमाइंडर = 5 + 8 + 7 20/18। तो फिर एक बार डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा। इस प्रकार हमारा आंसर 2 हो गया। अगले क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ दिया है 45 × 275 × 148/13। जब 45 में 13 डिवाइड करेंगे तो 6 रिमाइंडर आएगा। 275 में 13 डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर आएगा। 148 में 13 डिवाइड करेंगे तो 5 रिमाइंडर आएगा। तो रिमाइंडर r = 6 × 10 × 5 60/13। तो रिमाइंडर = 8। जब 16 में 13 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 8 आएगा। इसी प्रकार अगले कंसेप्ट चलते हैं। यहाँ दिया है n/n को जब 12 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 7 आता है। अगर 5n को 12 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, तो जिस नंबर से छेड़छाड़ करेंगे उसी नंबर से रिमाइंडर में भी छेड़छाड़ करना पड़ेगा। मतलब जब यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई हुआ है तो इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई होगा।
तो 5 × 7 35, 35 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 11 रिमाइंडर आएगा। इसी प्रकार अगर n नंबर है उसको 19 से डिवाइड करते हैं तो 8 रिमाइंडर आएगा। अगर n स्क्वायर को 19 से डिवाइड करेंगे जब n का स्क्वायर हुआ उसका रिमाइंडर का भी स्क्वायर होगा, तो 8 का स्क्वायर 64/19, तो इसका रिमाइंडर 64 को जब 19 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 7 आएगा। तो ये आंसर होगा मेरा। और अगले कंसेप्ट चलते हैं। इसमें दिया है n को 55 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 14 आ रहा है, तो n स्क्वायर प्लस 3 को 11 देखिए 55 का फैक्टर है, तो n स्क्वायर प्लस 3 को 11 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर पूछ रहा है, तो इसमें नंबर का स्क्वायर करके 3 ऐड किए हैं। इसी प्रकार रिमाइंडर का स्क्वायर करके 3 ऐड करेंगे तो 199 आएगा। 199 में 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 59 पे चलते हैं। उसमें दिया गया 3.25, 3 पावर 25, 3 पावर 26, 3 पावर 27, 3 पावर 28 इज ऑलवेज डिविजिबल बाई। तो 3 पावर 25 को कॉमन लेंगे तो इसमें अंदर आएगा 1 + 3 + 3 स्क्वायर + 3 पावर 3, तो यहाँ आएगा 3 पावर 25 × 40, 3 पावर 25 × 4 × 10, तो इसलिए बाई ऑप्शन डिविजिबल बाई 30। अगले क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। क्वेश्चन नंबर 60 पे इसमें दिया गया है when a number x is divided by a divisor, it seems that a divisor 4 times the quotient and double times the remainder. If the remainder is 80, then the value of x. So x is equal to 160 × 40 plus remainder 80 is equal to 6480। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलते हैं 61 क्वेश्चन पर। इसमें दिया गया ए डिविजर इज 50 टाइम्स द क्वोशंट एंड 3 टाइम्स द रिमाइंडर इफ द रिमाइंडर इज 4। तो डिविजर इज इक्वल टू 120 डिविडेंड 8 प्लस रिमाइंडर 40, तो नंबर एक्स इक्वल टू 1000 ऑप्शन डी में थे, ऑप्शन डी इज करेक्ट होगा। इसी प्रकार चलते हैं अगला क्वेश्चन 62 पर। 62 में दिया गया है व्हेन नंबर n इज डिवाइडेड बाय 17 द क्वोशंट इज इक्वल टू 182, द डिफरेंस बिटवीन द quotient and the remainder is 175, what is the value of n is equal to remainder 7 है, 17 × 182 3101 ये नंबर है। ऑप्शन सी में दिया गया, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 63 पे चलते हैं। इसमें दिया है इन डिवीजन सम the divisor is 4 times the quotient, twice times the remainder if a and b are respectively the divisor and the dividend. b dividend is equal to divisor into quotient plus remainder, मतलब a स्क्वायर 4 प्लस a/2, b इक्वल टू a + 2/4, मतलब a कोष्टक में a+2/b/4 यही करेक्ट होगा। ऑप्शन डी में दी जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट होगा। इसी प्रकार चलते हैं अगले क्वेश्चन पर 64 में। इसमें दिया गया है 2 पॉजिटिव नंबर्स differ by 2001 when the large number is divided by the smallest number, the quotient is 9 and the remainder is 41, the sum of digits of a large number. a minus b equal to 2001, a is equal to
9b प्लस 41, 8b प्लस 41 2001, बी की वैल्यू 245 आई, ए की वैल्यू 2246 आई। तो इसका सम लार्ज नंबर का डिजिट्स का सम पूछा है, तो 2 प्लस 4 प्लस 6 इक्वल टू 14। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। तो इसमें दिया गया है ऑन डिवाइडिंग ए सर्टेन नंबर बाई 342 वी गेट 47 एज ए रिमाइंडर। इफ द सेम नंबर is divided by 18, what will be the remainder? n बाई 342 रिमाइंडर 47 आ रहा है। जब n को 48 से डिवाइड करेंगे, n को 18 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 47/18, 47/18, तो रिमाइंडर इज इक्वल टू 11, चूँकि 340 इज मल्टीपल ऑफ 18। अगले क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे। अगले क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे। क्वेश्चन नंबर 66 पे अगले क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे। इसमें दिया गया ए लार्ज नंबर इज डिवाइडेड बाई 899 गिव्स रिमाइंडर 63। इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाई 29, द रिमाइंडर विल बी, क्या होगा? जब ये चूँकि देखिए इसमें 29 899 का मल्टीपल है, 899 का मल्टीपल है, तो रिमाइंडर आर इक्वल टू 63/29, रिमाइंडर 5। ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 67 पे। इसमें दिया गया है लार्ज नंबर विच वन डिवाइडेड बाई 1003 gives remainder 2019। इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाई 59, द रिमाइंडर विल बी। देखिए 59 इज चूँकि 59 इज मल्टीपल ऑफ 1003 का, मतलब 59 1003 का मल्टीपल है, तो रिमाइंडर आर इक्वल टू 209 व 59, रिमाइंडर 32 आएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसी प्रकार चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पर। यदि इफ 5 डिवाइडेड द इंटीजर n, द रिमाइंडर इज 2, व्हाट विल द रिमाइंडर इफ 7n इज डिवाइडेड बाई 5? तो r इक्वल टू, जैसे इसमें दिया है कि अगर n को 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 2 प्राप्त होता है। जब 7n को 5 से डिवाइड करेंगे तो जब संख्या में जिस नंबर से छेड़छाड़ करेंगे उसी नंबर रिमाइंडर में छेड़छाड़ करेंगे। तो 7 से मल्टीप्लाई, 7 से यहाँ मल्टीप्लाई करें, 7 इंटू 2 14/5, यहाँ पर रिमाइंडर 4 है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसी प्रकार चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे। तो इसमें दिया गया है द रिमाइंडर एंड डिवाइडिंग द गिवन इंटीजर्स a and b by 8 are respectively 5 and 7. What is the remainder when ab is divided by 8? तो a by 8 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर 5 आ रहा है, b by 8 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर 7 आ रहा है। तो a इंटू बी को 8 से डिवाइड करेंगे तो 5 इंटू 7 35/8, तो इसमें रिमाइंडर 3 आएगा। इसी प्रकार चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। तो इसमें दिया गया है इफ ए नंबर इज डिवाइडेड बाई 1 to 9 लिव्स द रिमाइंडर 26। इफ 4 times ऑफ द नंबर इज डिवाइडेड बाई 86, देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर? तो इस प्रकार देखते हैं सॉल्यूशंस का। तो n इक्वल टू 1 to 9 इंटू के प्लस 27। तो यहाँ पर संख्या को 4 से मल्टीप्लाई करना है। जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 1 to 9 के प्लस 17 इंटू 4, जब 86 से डिवाइड करेंगे तो 4 इंटू 1 to 9 86 का 86 मल्टीपल है,
तो और तो इसमें बचा 27 × 4। 27 × 4 को जब 86 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ रिमाइंडर आएगा 22। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71 को। तो इसमें दिया गया इफ़ ए नंबर इज डिवाइडेड बाई 21 इट लीव द रिमाइंडर 13। इफ द थ्राइस ऑफ स्क्वायर ऑफ दिस नंबर इज डिवाइडेड बाई द सेम डिविजर देन फाइंड द रिमाइंडर। देखिए न्यू रिमाइंडर होगा जो है 13 का स्क्वायर का इंटू 3 में मल्टीप्लाई होगा अपॉन 21 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे 1 रिमाइंडर आ रहा है, लेकिन 3 सिंप्लीफाई किए 3 से सिंप्लीफाई किए से जिस नंबर से सिंप्लीफाई करेंगे उसको फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 × 3 3। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसी प्रकार चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 में दिया गया है व्हेन ए पॉजिटिव इंटीजर इज डिवाइडेड बाय डी when a positive integer divided by d the remainder is 15 when 10 times of the same number is divided by d the remainder is 6 the least possible value of d। देखिए n बाई डी को जब n को जब डिवाइड किया जाता है तो यहाँ रिमाइंडर 15 आता है। मतलब कि इससे ये साबित हो गया कि d की वैल्यू 15 से लार्ज होगी। जब 10 n बाई डी को डिवाइड करते हैं तो यहाँ रिमाइंडर आता है 150। जब उसी संख्या के 10 गुने को d से विभाजित किया जाता है तो 150 को d से जब तो कितना प्राप्त होता है 6। इसका मतलब कि 144 डी का 144 का मल्टीपल डी है 144 का मल्टीपल डी है। तो लिस्ट नंबर 2 डिविजिबल बाई दिस इज 16 हु इज ग्रेटर देन 15। तो डी की मिनिमम वैल्यू 16 और डी की मैक्सिमम वैल्यू 144। तो डी की पॉसिबल वैल्यू 16 18 24 36 48 72 144। तो 7 वैल्यूज पॉसिबल हैं। तो इस प्रकार तो डी की मिनिमम वैल्यू 16 आई। ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा। If 7 is divided by a positive integer n, the remainder is 2. Which of the following numbers given a remainder of 0 when divided by 7? तो n is equal to 7k plus 2। तो n minus 2 or n plus 5 will be give 0 remainder. Option B is correct। इसी प्रकार चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 74। इसमें दिया गया है व्हेन टू नंबर्स सेपरेटली डिवाइडेड बाय 33 लीव्स द रिमाइंडर 21 28 रिस्पेक्टिवली इफ द सम ऑफ दोज टू नंबर्स डिवाइडेड बाय 33 द रिमाइंडर विल बी। रिमाइंडर इज इक्वल टू 21 + 28 अपॉन 13 अपॉन 33 49 अपॉन 33 रिमाइंडर 16 आएगा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ दिया गया है क्वेश्चन नंबर 75 में लेट p बी ए प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3 देन व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन p² + 19 इज डिवाइडेड बाय 12। तो अगर p को हम 5 ले रहे हैं टेक p 5 तो p² + 19 कितना आएगा 25 + 19 n = 44। 44 को जब 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 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 8 आएगा। तो इस प्रकार ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसी प्रकार चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 76 इसमें दिया गया व्हेन पॉजिटिव नंबर्स x y z आर डिवाइडेड बाय 31 द रिमाइंडर आर 17 24 एंड 27 रिस्पेक्टिवली व्हेन 4x - 2y + 3z इज डिवाइडेड बाय 31 द रिमाइंडर विल बी कितना होगा। तो 4x मतलब 4 इंटू रिमाइंडर इसका कितना आया था 17 माइनस 2y 2 इंटू रिमाइंडर 424 आया था प्लस 3z 3 इंटू 27 इज इक्वल टू 101/31 रिमाइंडर 8। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसी प्रकार चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 77 पर। इसमें दिया गया है व्हेन पॉजिटिव नंबर a b c आर डिवाइडेड बाय 13
The remainder are 9, 7, 10 respectively. What will be the remainder when a plus 2b plus 5c is divided by 13? जब सेम नंबर से डिवाइड करना हो, जैसे देखिए इसमें दिया गया ए को 9 रिमाइंडर आया था, बी का 7 आया था, 2b का 14 हो जाएगा, एवं सी का 10 आया था, 5c का 50 हो जाएगा। तो इसको ऐड करेंगे 9 प्लस 14 प्लस 50, 50 10 60 4 74, 64 9 73, 73 को 73 को जब 13 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 8 आएगा। इस प्रकार ऑप्शन डी इज करेक्ट होगा। इसी प्रकार आते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पे। इसमें दिया गया इफ ए नंबर n इज डिवाइडेड बाय ए डिविजर d of 2 digit gives रिमाइंडर 68. If 5n is divided by d it gives remainder 8. Then find the value of d. देखिए अगर इफ ए नंबर यदि संख्या n को 2 अंकों के भाजक d से विभाजित किया जाता है तो शेष 68 बचता है, मतलब कि d की वैल्यू 68 से ग्रेटर होगी। यदि 5n को d से विभाजित किया जाता है तो शेष 8 बचता है। तो d का मान ज्ञात कीजिए। तो 68 इंटू 5 340, रिमाइंडर 8 बचता है। तो 332 प्लस 8, तो 332 166 का मल्टीपल है, 166 83 इंटू 2। तो d इज फैक्टर ऑफ 332, तो d इसलिए d की वैल्यू 68 से बड़ी होगी, 68 की बड़ी एक ही वैल्यू 83 है। तो ऑप्शन ए में दिया गया, ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 79 में। तो इसमें दिया गया है व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय डिविजर d इट लीव्स रिमाइंडर 10 एंड n स्क्वायर डिवाइडेड बाय d लीव्स रिमाइंडर 4, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ d आर पॉसिबल। n को d से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर 10 आता है। जब n स्क्वायर को d से डिवाइड करते हैं, 10 स्क्वायर इंटू 100 इजक्वल टू, तो यहाँ पर बट रिमाइंडर 4 आएगा, तो 96। तो 96 में d का मल्टीपल होगा, तो d की वैल्यू 10 से ग्रेटर होगी। तो 96 का फैक्टर 12 16, 96 का 10 से ग्रेटर फैक्टर 12 16 24 32 48 96, 6 वैल्यूज ऑफ डी आर पॉसिबल। 1 2 3 4 5 6। इस प्रकार चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 80 पे। ए नंबर n व्हेन डिवाइडेड बाय ए डिविजर d गिव्स रिमाइंडर ऑफ 52। जब n को d से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 52 आता है। द नंबर 7n डिवाइडेड बाई d, जब 7n को d से डिवाइड करते हैं दिस रिमाइंडर ऑफ 4, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ d आर पॉसिबल। मतलब कि d की वैल्यू 52 से ग्रेटर होगी। पहली बात तो ये तय हो गई। जब 52 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 364 आएगा। 364 में रिमाइंडर 4 आ रहा है, तो 360 का मल्टीपल ही d की वैल्यू होगी। तो d की वैल्यू 52 से बड़ी और 360 का मल्टीपल 60 72 90 120 180 360 है। तो इस प्रकार कितनी वैल्यू पॉसिबल है, 1 2 3 4 5 6 वैल्यू पॉसिबल है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए में दिया गया है 6, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा। इसी प्रकार चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पर। 81 में दिया गया है when a number is divided by a certain divisor the remainder is 46. If another number is divided by same divisor it leaves remainder 31. If the sum of both numbers divided by the same divisor it gives the remainder 90. Find the divisor. n1 को d से डिवाइड करते हैं 46 आता है, n2 को d से डिवाइड करते हैं तो 31 आता है। लेकिन एक चीज़ तय होगी, d की वैल्यू 46 से ग्रेटर होगी। तो n1 प्लस n2 को d से डिवाइड करते हैं, 41 प्लस 46 प्लस 31 77 आ गया। तो 77 आया। तो यहाँ पर
आर की वैल्यू 19 आई है, जब 77 इज इक्वल टू 58 प्लस 19 रिमाइंडर हो गया। एक चीज़ और तय है कि डी की वैल्यू 46 से ग्रेटर होगी, तो डी की एक ही वैल्यू पॉसिबल है 58, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा। या एक ट्रिक है, डी इक्वल टू 46 प्लस 31 माइनस 19 इज इक्वल टू 58। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 82 पे। इसमें दिया गया है व्हाट इज द लिस्ट नेचुरल नंबर n फॉर विच 3 पावर 9, 3 पावर 12, 3 पावर 15, 3 पावर n इज ए परफेक्ट क्यूब ऑफ इंटीजर। जब 3 पावर 9 को कॉमन लेंगे तो आएगा 1 प्लस 3 पावर 3, 3 पावर 6, 3 पावर n माइनस 9, 1 प्लस 27 प्लस 729 प्लस 3 पावर n माइनस 9। तो इतना आया। तो एक बात तो तय है इसमें कि 757 से बड़ा परफेक्ट क्यूब वो 1000 है। और एक बात ये भी तय है कि 3 पावर 9 परफेक्ट क्यूब है, तो 757 प्लस 3 पावर n माइनस 9 परफेक्ट क्यूब है। 1000 माइनस 757 इज इक्वल टू 243, तो 3 पावर n माइनस 9 इज इक्वल टू 243। 3 पावर 5 की वैल्यू 243 के बराबर होगी, तो 3 पावर 14 माइनस n इक्वल टू 3 पावर 5 इज इक्वल टू 3 पावर इज इक्वल टू 243, तो इसलिए n की वैल्यू 14 होगी। तो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी इज करेक्ट होगा।